Hi, I am Harsh and in this video we are going to talk about Django project and Django application। और इसी वीडियो में हम हमारी पहली Django प्रोजेक्ट बनाएंगे और Django एप्लीकेशन भी। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं जिनमें हमने इंट्रोडक्शन टू Django इन द फर्स्ट वीडियो वी डिस्कस्ड एंड इन द सेकेंड वीडियो वी टॉक्ड अबाउट Django इंस्टॉलेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने बताया है कि हाउ टू इंस्टॉल Django इन योर सिस्टम। और अगर आपके सिस्टम में Django ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है देन यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम दिस वीडियो। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ अ Django प्रोजेक्ट एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट Django एप्लीकेशन। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रिएट आवर फर्स्ट Django प्रोजेक्ट और उसकी स्टेप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड देन द फाइल्स डेट आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, हम इन सब फाइल्स के बारे में जानेंगे कि ईच फाइल का क्या रोल होता है इन आवर Django प्रोजेक्ट। और उसके बाद हम हमारी पहली Django एप्लीकेशन भी बनाएंगे। So let's start. What is Django project? A Django project is the top level directory containing all the configurations files and apps needed for your Django web application to function. It's like the blueprint for your entire website. So Django project जो है ये एक टॉप लेवल डायरेक्टरी होती है और इसके अंदर ही आपकी एप्लीकेशंस जो होती हैं वो होती हैं, और साथ ही जो फाइल्स होती है, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है settings.py, वो भी इसके अंदर होती है। और manage.py फाइल जो कि एक कमांड लाइन यूटिलिटी फाइल होती है वो भी इसी के अंदर होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सबसे टॉप लेवल की जो डायरेक्टरी होती है, टॉप लेवल फोल्डर जो होता है वो हमारा Django प्रोजेक्ट ये होता है। सो हियर यू डिफाइन ऑल द क्रूशियल सेटिंग्स डेट गवर्न द ओवरऑल एप्लीकेशंस बिहेवियर सच एज डेटाबेस कनेक्शन, सेटिंग, सीक्रेट कीज, सिक्योरिटी सेटिंग्स एंड इंस्टॉल्ड एप्स। तो जो settings.py फाइल होती है उसमें हमारी सारी क्रूशियल सेटिंग्स जो होती हैं वो सारी उसके अंदर होती हैं, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। नाउ अ प्रोजेक्ट कैन होल्ड 1 और मोर Django एप्लीकेशंस। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा भी एप्लीकेशंस होती है एंड ईच विद अ डिस्टिंक्ट फंक्शनलिटी, और हर एप्लीकेशन का एक अपना अलग रोल होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब Django प्रोजेक्ट के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो गए, तो एक बैंक प्रोजेक्ट हो गया जिसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस होती है। लाइक हमने क्रिएट करी फर्स्ट एप्लीकेशन जिसका काम है यूज़र ऑथेंटिकेशन का। जो भी वेबसाइट पे सबसे पहले यूज़र आ रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन और लॉगिन ये सब हम उस एप्लीकेशन में डिज़ाइन कर रहे हैं। नाउ द सेकंड एप्लीकेशन कंटेन्स आवर मेन इंटरफेस। जब ऑथेंटिकेशन हो जाएगा उसके बाद जब यूज़र को पहला जो इंटरफेस दिखेगा तो वो हमने एक अलग एप्लीकेशन में डिज़ाइन कर रखा है। एंड देन वी विल हैव अनदर एप्लीकेशन दैट हैंडल्स द डिपॉजिट एंड विड्रॉवल, and then there is also another application that shows the mini statement and the account settings and all those things. So we will discuss it later in the video. Now we will discuss about what is a Django application. So a Django application is responsible to perform a particular task in our entire web application. So Django application हमने अभी डिस्कस किया है कि वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करती है। हमारी जो पूरी वेब प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक सेपरेट टास्क उसका होता है। नाउ अ Django ऐप रिप्रेजेंट्स अ फोकस्ड एंड सेल्फ कंटेंट मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ योर वेबसाइट्स फंक्शनलिटी। हम यहाँ पे अब एग्जांपल देखेंगे। सपोज आपका एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या फिर आपका एक ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट है, तो आपका यूज़र ऑथेंटिकेशन एक अलग एप्लीकेशन हैंडल करेगी, आपके ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें एक अलग एप्लीकेशन हैंडल करेगी, आपका फीडबैक फॉर्म होगा वो एक अलग एप्लीकेशन हैंडल करेगी। एंड द सेम वे ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट फॉर ई-कॉमर्स, तो वो एक अलग सेपरेट हो गया। सो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब Django एप्लीकेशन में आती हैं, जो अभी आगे आपके और डाउट्स क्लियर होंगे। एंड हर एप्लीकेशन जो होती है उसका एक अपना खुद की एक फ़ाइल होती है models.py। अब models.py फाइल जो होती है उसमें हम हमारा डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं। एंड ईच मॉडल दैट वी क्रिएट इनसाइड दिस models.py फाइल रिप्रेजेंट्स अ टेबल दैट कंटेन्स मल्टीपल फील्ड्स, और हर फील्ड हम यहाँ पे इस models.py फाइल में जब डिज़ाइन करेंगे तो आपके डाउट्स और क्लियर होंगे। नाउ views.py फाइल जो होती है इट इज़ ऑल्सो पाइथन फाइल दैट कंटेन्स फंक्शंस दैट हैंडल यूज़र रिक्वेस्ट। सो टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स मतलब जो आपका HTML जो कोड आपने लिख रखा है तो उसके थ्रू जो यूज़र है, यूज़र को तो टेम्पलेट ही दिखता है सबसे पहले, तो यूज़र वहाँ से रिक्वेस्ट जो भेजता है तो उन रिक्वेस्ट को हैंडल हम जो करते हैं वो views.py फाइल के अंदर हम फंक्शंस बनाते हैं और उन फंक्शंस के थ्रू हम उसका एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे मान लो यूज़र ने अपना डेटा सबमिट किया तो अब उस डेटा का क्या करना है, वो सारा जो लॉजिक है वो हम views.py में लिखेंगे कि उस डेटा का हमको कुछ रिस्पॉन्स देना है या फिर उस डेटा को हमको डेटाबेस में सेव करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम वो views.py फाइल में लिखेंगे। नाउ
द ब्यूटी ऑफ जेंगो एप्स इज़ द रीयूजेबिलिटी। तो हम जेंगो एप्स को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर कोई एप्लीकेशन बना दी तो उसको हम किसी और एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर सकते। सो यू कैन डेवलप अ वेल डिज़ाइंड ऐप एंड यू कैन यूज़ इट इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स विदाउट सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन। सो आपको बहुत माइनर मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे कोड में, जिसके थ्रू आप कोई भी एक एप्लीकेशन, जैसे आपने एक ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन किसी एक प्रोजेक्ट में आपने डिज़ाइन कर रखी है, तो आप उसको ही दूसरों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल विड्रॉ ऐप, लोन ऐप, शॉपिंग कार्ट, रजिस्ट्रेशन, यूज़र प्रोफाइल, फीडबैक, ये सारे एप्लीकेशंस के एग्जांपल हैं। तो इससे आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि जेंगो एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर फर्स्ट जेंगो प्रोजेक्ट। So in the previous video, we downloaded and installed Django by following the steps that we discussed in that video. Now we are going to use a terminal and VS Code IDE to create our first Django project. So हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग VS Code का यूज़ करेंगे to write our Django projects and application code, और मैं टर्मिनल सेपरेटली यूज़ करूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट। हम उसके VS Code के अंदर टर्मिनल यूज़ नहीं कर रहे। अगर आप VS Code के अंदर ही टर्मिनल यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। And now let's open command prompt and I am going to create a new folder, और उस फोल्डर में हम आने वाले वीडियोस में जितने भी प्रैक्टिकल्स देखेंगे तो मैं उसी फोल्डर के अंदर वो सारे प्रैक्टिकल्स को सेव करूँगा। सो इनसाइड डॉक्यूमेंट्स आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू जेंगो कोर्स प्रैक्टिकल, और आई विल से जेंगो प्रैक्टिकल ही नाम रखते हैं, इतना बड़ा नाम रखने की ज़रूरत नहीं है। आप भी आपकी किसी भी डायरेक्टरी में आप कोई एक फ़ोल्डर बना लीजिए और उस फोल्डर के अंदर ही अपने सारे प्रोजेक्ट्स को सेव करिए। इससे क्या होगा कि आपको अगर फ्यूचर में कोई प्रीवियस आपका कोई प्रैक्टिकल देखना है, रिवाइज करना है, तो आप इजीली आपको वो मिल जाएगा। नाउ वी विल नेविगेट इनसाइड दिस जेंगो प्रैक्टिकल फोल्डर एंड यहाँ पे हम हमारा पहला जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कमांड जो है वो है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड देन नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। सो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस कमांड के थ्रू हमारी पहले जो है जेंगो प्रोजेक्ट है वो बनाएंगे। सो यहाँ पे हम ये कमांड लिख लेते हैं जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड जो नाम देते हैं हम वो दे देते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो ये क्रिएट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू नेविगेट इनसाइड दिस डायरेक्टरी। सो हम फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर अभी आ चुके हैं। आप DIR से देख सकते हैं कि इसके अंदर एक और डायरेक्टरी है फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से ही, और एक manage.py फाइल है जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे इसका क्या रोल होता है। सो अगर आपको कमांड लाइन के बेसिक्स नहीं आते हैं तो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। एंड CD कमांड जो होती है वो किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए होती है, जो डायरेक्टरी होती है उसके अंदर जाने के लिए, और MD कमांड से हम एक नई फोल्डर और डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने MD जेंगो प्रैक्टिकल करके एक फ़ोल्डर क्रिएट किया जेंगो प्रैक्टिकल नाम से, और फिर हम उसके अंदर नेविगेट हुए। सेम वे हमने फिर उस फोल्डर के अंदर ही एक और हमारा नया जेंगो प्रोजेक्ट बनाया, और उसके बाद हम उसके अंदर नेविगेट करें CD फर्स्ट प्रोजेक्ट से। सो आपको थोड़े बेसिक्स आने चाहिए कमांड लाइन के। नाउ वी आर हमने हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। हमने हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब हम VS कोड में यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। सो आप VS कोड में ओपन फोल्डर पे क्लिक करें, और हमने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जेंगो प्रैक्टिकल नाम से फोल्डर बनाया था, और ये रहा फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। सो आप यहाँ एक्सप्लोरर में देख सकते हैं हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे वो बता रहा है। एंड once you open this folder it is going to show you this files। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो फाइल्स हैं ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है जब हमने हमारा प्रोजेक्ट बनाया फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से। सो ये सब फाइल का क्या रोल होता है, इनका स्पेसिफिक क्या फंक्शंस हैं, ये हम लोग जानेंगे वीडियो में आगे। पर अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि किस फाइल का क्या रोल है। सो द फर्स्ट वन इज़ init.py। सो init.py जो फाइल है वो एक ब्लैंक पाइथन स्क्रिप्ट होती है, and because of this special file name Django treat this folder as a Python package। so ये जो फोल्डर है फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसको Python as a package जो होता है वो ट्रीट करता है। because of this file, this is an empty file, this doesn't contain anything, but because of this file Django treats this as a package, and this file is used to initialize the package when it is imported।
So the init.py file can contain code that will be executed when the package is imported, as well as function definitions and variable assignments. It is a good place to put any code that you want to run when the package is first imported. So हम जब भी पैकेज को किसी और फाइल में इंपोर्ट करते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि उससे पहले कोई एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए या वेरिएबल असाइन हो जाए, तो हम इस फाइल का पर्टिकुलर यूज़ कर सकते हैं. बट द मेन यूज़ ऑफ दिस फाइल इज़ दैट जेंगो ट्रीट्स दिस एज ए स्पेशल फाइल, एंड बिकॉज वो फोल्डर को फिर वो पाइथन पैकेज की तरह ट्रीट करेगा, जो कि हम अभी आगे और डिस्कस करेंगे, जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये फाइल का क्या यूज़ है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एन ऑप्शनल फाइल asgi.py, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एंड सम कोड इज़ देयर. सो व्हाट इज़ दिस फाइल? सो दिस फाइल कॉन्फिगर्स योर प्रोजेक्ट टू रन यूजिंग द synchronous server gateway interface. It's typically used for deploying Django application in modern web servers like ASGI servers. So जब हम अपनी Django applications को deploy करते हैं, तो उस टाइम ये जो फाइल है ये काम आती है. Same way wsgi.py, this is also a web server gateway interface, and this is a traditional way to run Django application on web servers. So this is also used for deployment, or this is a traditional way to run our Django applications on the web server. And we can use this file while deploying our application in production or online server. The next one is manage.py file. So this is one of the most important file, the manage.py file, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है. So this is a crucial script that serves as a command center for your project. You will use manage.py file. So इस फाइल का यूज़ क्या है? तो इस फाइल का यूज़ ये है कि हम वेरियस टास्क परफॉर्म कर सकते हैं हमारे कमांड लाइन पे. जो ये कमांड लाइन है, यहाँ पे हम इस फाइल का यूज़ करके मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक रनिंग द डेवलपमेंट सर्वर. सो जो सर्वर हम स्टार्ट कर सकते हैं manage.py फाइल का यूज़ करके, वी कैन क्रिएट डेटाबेस टेबल्स, रन आवर माइग्रेशंस, वी कैन क्रिएट न्यू ऐप्स. सो जो प्रोजेक्ट है वो तो हमने जेंगो एडमिन कमांड का यूज़ करके क्रिएट किया, बट अगर हमको एप्लीकेशंस बनानी है तो हमको manage.py फाइल का यूज़ करना पड़ेगा. एंड फॉर रनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स, सो अगर आपको एक सुपर यूज़र बनाना है या फिर जिसको हम कहते हैं एडमिन यूज़र, सो आप manage.py फाइल का यूज़ करेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज settings.py. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल, द settings.py. इसमें हमारी जेंगो प्रोजेक्ट की सारी सेटिंग्स यहाँ पे इंक्लूडेड होंगी. सारी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो हम इस फाइल के अंदर करेंगे. सो इस फाइल को अपन डिस्कस कर लेते हैं. So this is the heart of your project's configuration. It contains all the critical settings that govern the behavior of your Django application, which includes database connection details. आपके database से connection related सारी details इस फाइल के अंदर होंगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं, by default Django provides SQLite 3 database, so it is already configured here. बट अगर आपको MySQL या PostgreSQL यूज़ करना है, तो आपको उसके लिए यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे. तो जो सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जो आपका डेटाबेस से कनेक्शन होगा, वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे. एंड द इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, जो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो या फिर आप खुद से एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपको वो एप्लीकेशन यहाँ पे डिफ़ाइन करनी पड़ेगी. जैसे ये तो ऑलरेडी डिफाइंड एप्लीकेशन है जो हमको जेंगो पहले से प्रोवाइड करता है. बट अगर आपने मान लो अपनी फ़र्स्ट ऐप बनाई, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फर्स्ट ऐप, और ये आपकी एप्लीकेशन आपने यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स में डिफ़ाइन कर लिए, जिससे जेंगो को पता चल जाएगा कि ये एप्लीकेशंस जो है वो आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर आप यूज़ कर रहे हो. सो राइट नाउ वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी एप्लीकेशन, सो दैट्स व्हाई आई रिमूव दैट. एंड द नेक्स्ट वन इज़ मिडलवेयर कंपोनेंट्स दैट हैंडल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज. तो ये भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, मिडलवेयर कंपोनेंट्स आ रहे हैं. देन स्टैटिक एंड मीडिया फाइल सर्विंग कॉन्फ़िगरेशंस. सो स्टैटिक फाइल्स जो होती हैं उनका ये यूज़ होता है कि आपकी वेबसाइट पे जो स्टैटिक कंटेंट दिखाना है, लाइक CSS एंड योर इमेजेस, सो ये सब जो चीज़ें हैं, जावास्क्रिप्ट है, ये सब आप स्टैटिक जो फोल्डर है उसके अंदर सारी लिखोगे, और स्टैटिक जो होता है यहाँ पे आप डिफ़ाइन करोगे कि स्टैटिक जो उसका डायरेक्टरी है वो कहाँ पे है, और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे. एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो मीडिया फाइल. मीडिया फाइल जैसे यूज़र अगर वेबसाइट पे कुछ अपलोड करता है, तो वो आप कहाँ पे सेव करोगे. सो फॉर डैट वी हैव मीडिया फोल्डर. तो आप उस मीडिया फोल्डर में उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको settings.py फाइल में. टेम्पलेट लोडर सेटिंग्स. सो टेम्पलेट्स जो होते हैं वो यूज़र इंटरफेस होता है जो यूज़र को दिखता है, तो वो हम HTML फाइल्स जो होती हैं उनके थ्रू क्रिएट करते हैं. सो उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आता है टेम्पलेट्स के अंदर, जो कि हमको डायरेक्टरी जेंगो को बतानी पड़ती है कि हमने हमारे सारे टेम्पलेट्स क्रिएट करके कहाँ पे रखें.
जो वन बाय वन हम लोग जब आगे डिस्कस करेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे कि ये सब क्या है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है और ये सब चीज़ें। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सेटिंग्स भी आपको अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, और इट हैंडल्स मैनी मोर थिंग्स। सो ये बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं जो वन बाय वन हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग जब टेम्पलेट्स पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको टेम्पलेट्स को कॉन्फ़िगर करना है, और फिर डेटाबेस जब हम MySQL यूज़ करेंगे या कोई और डेटाबेस यूज़ करेंगे तो मैं आपको सारे डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पे उनको कॉन्फ़िगर करना है। सो आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो settings.py फाइल है ये एक मेन फाइल है जहाँ पे हमको जेंगो एप्लीकेशन में कुछ भी जेंगो प्रोजेक्ट में हमको कुछ भी नया ऐड करना है तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि हम ये चीज़ हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट फाइल इज़ urls.py, जो आप यहाँ देख सकते हैं urls.py फाइल जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है, और यहाँ पे एडमिन साइट का तो इसने ऑलरेडी पाथ डिफाइन भी कर रखा है admin/। सो अगर आप वेबसाइट पे जाके जो URL हमारा और उसके बाद admin/ डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली एडमिन इंटरफेस खोल देगा आपके लिए। सो ये ऑलरेडी डिफाइंड है, पर इस फाइल का क्या रोल है वो हम जानते हैं अभी। सो दिस फाइल डिफाइंस द URL पैटर्न्स फॉर योर एंटायर प्रोजेक्ट। सो आपके प्रोजेक्ट में जितने भी URLs होंगे वो आप इस urls.py फाइल में डिफाइन करेंगे। इट मैप्स द इनकमिंग URLs टू स्पेसिफिक व्यूज़ फंक्शंस। सो जो views.py फाइल होगी, जो आप एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो views.py फाइल क्रिएट होगी, तो वहाँ पे हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे जो रिक्वेस्ट आ रही है, तो उस रिक्वेस्ट का हमको क्या करना है, कुछ रिस्पॉन्स देना है या जो भी लॉजिक है वो हम वहाँ पे लिखते हैं, और उस पर्टिकुलर व्यू से हम जब URLs को मैप करते हैं तो वो URLs हम इस फाइल में डिफ़ाइन करते हैं। ये वन बाय वन जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये चीज़ें और आसानी से समझ में आएगी। अभी मैं बस आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ चीज़ें। नाउ हाउ टू रन आवर जेंगो डेवलपमेंट सर्वर। सो हम क्या करेंगे, रूट डायरेक्टरी पे manage.py फाइल जहाँ पे हमारी लोकेटेड है, मतलब ये जो फाइल है हमारी manage.py, ये कहाँ पे रूट डायरेक्टरी है जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये। तो अभी हमारा कमांड प्रॉम्प्ट में यही खुला हुआ है फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो हमको क्या करना है, यहाँ पे जाके हमको पाइथन manage.py रन सर्वर, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया अभी manage.py फाइल में, कि manage.py फाइल एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जिसके थ्रू हम हमारा सर्वर भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर जेंगो डेवलपमेंट सर्वर, पाइथन manage.py रन सर्वर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट, और हमको उसने एक एंड पॉइंट दे रखा है, URL दे रखा है, और इस URL को हमने कॉपी कर लिया है, और उसके साथ साथ वो और भी चीज़ें बता रहा है, जैसे इट परफॉर्मिंग सिस्टम चेक्स एंड सिस्टम चेक्स आइडेंटिफाइड नो इश्यूज़। सो अगर आपके कोड में कुछ भी एरर्स होती तो वो यहाँ पे उसको पहले आइडेंटिफाई कर देता, वो स्टार्ट ही नहीं करता डेवलपमेंट सर्वर को, वो आपको पहले ही कुछ इश्यूज़ बताता, आपको एरर्स बताता, पर अभी हमारे कोई एरर्स नहीं है इसलिए उसने सिंपली स्टार्ट कर दिया है जेंगो सर्वर को। और सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इट शोज़ दैट यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस। सो माइग्रेशंस जो है वो हम लोग जब मॉडल्स पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी के लिए ये वार्निंग को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। एंड इट स्टार्टेड द जेंगो डेवलपमेंट सर्वर एट दिस पोर्ट दैट इज़ 8000। सो नाउ वी आर गोइंग टू गो एंड हिट दिस URL ऑन आवर वेब ब्राउज़र। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस है जेंगो का वो हमको दिखा रहा है, एंड द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब अभी कोई एरर नहीं है और ये अभी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। आप Ctrl+C का यूज़ करके अपने सर्वर को स्टॉप कर सकते हैं। नाउ इफ़ द इंस्टॉलेशन वर्क करेक्टली देन यू विल सी दिस पेज, जो कि हमने अभी देख लिया, मतलब हमारा इंस्टॉलेशन काम कर गया है। अगर आपका ये पेज आपको नहीं दिख रहा है तो आपके या तो जेंगो इंस्टॉलेशन में आपने कुछ प्रॉब्लम करी है, जो कि आप वापस रीइंस्टॉल करके देख सकते हैं, और आपने अगर ये सारी स्टेप्स फॉलो करी है जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए तो आपका ये चल जाना चाहिए। नाउ जेंगो फ्रेमवर्क इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड डेवलपमेंट सर्वर। इवन जेंगो फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स वन इनबिल्ट डेटाबेस दैट इज़ SQLite 3। सो जब आप अपना डेवलपमेंट सर्वर रन करते हो तो जेंगो ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ db.sqlite 3 फाइल दैट हैंडल्स ऑल द डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस। सो आपका डेटाबेस यहाँ पे स्टोर होगा, जो भी आप टेबल्स क्रिएट कर रहे हो मॉडल्स में तो वो इसमें इंस्टॉल होगी। SQLite 3 जो है वो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है जो जेंगो यूज़ करता है, पर हम और कोई डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं, बस हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा उसको settings.py में, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे।
So here is the note that says that once we start the server, a special database related file will be generated in our project folder structure. तो हमने ये चीज़ देख ली है, db.sqlite3 ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है जब भी हम हमारा सर्वर स्टार्ट करते हैं. So now we are going to discuss about what is web server and what are its responsibilities. So web server is a software program that runs on a computer and it's responsible for receiving HTTP request. So हम जब भी एक URL एंटर करते हैं हमारे वेब ब्राउज़र में, जैसे क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोज़िला फायरफॉक्स है, तो ये सब वेब ब्राउज़र्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं कि एक रिक्वेस्ट भेजते हैं बाय एंटरिंग ए URL, एंड वो जो रिक्वेस्ट होती है वो हैंडल कौन करता है? वेब सर्वर्स. सो नेक्स्ट पॉइंट यही है, प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट. एंड नाउ वी विल डिस्कस डिलीवरिंग रेस्पॉन्सेस. सो अब वेब सर्वर का क्या रोल होता है? तो वेब सर्वर के बहुत सारे मल्टीपल रोल्स होते हैं. इट हैंडल्स द रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स. सो इट इज़ मेनली नोन फॉर डिलीवरिंग रेस्पॉन्सेस. सो जो भी आपकी रिक्वेस्ट है जो आप URL के थ्रू भेज रहे हो, तो उसका एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स जो होता है वो हमको वेब सर्वर भेजता है, और वो रेस्पॉन्स फिर हमको दिखता है हमारे वेब ब्राउज़र यूज़र इंटरफेस पे. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर सर्विंग स्टैटिक कंटेंट. तो वेब सर्वर जो होते हैं वो प्राइमरीली सर्व static content like HTML pages, CSS style sheets, JavaScript files and images that makes up a website. तो जो भी आप वेबसाइट पे देखते हैं तो वो कहाँ से आ रहा है? वो वेब सर्वर से आ रहा है. So now we are going to discuss about what is Django development server. So when you are developing a Django application, you typically use the built-in development server to run your project locally on your development machine. जो कि हमने अभी देखा, हमने अभी अपना सर्वर चला के देखा और जो हमको डिफ़ॉल्ट जो Django का इंटरफेस है वो दिखा. सो ये सब हमने किसके थ्रू किया? Django डेवलपमेंट सर्वर. जो कि हम जब लोकली अपने सिस्टम में काम कर रहे हैं तो हम Django का बिल्ट इन डेवलपमेंट सर्वर यूज़ कर सकते हैं, पर प्रोडक्शन लेवल पे हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, और जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं कर सकते. नाउ दिस सर्वर इज़ डिज़ाइन फॉर ईज़ ऑफ यूज़ ड्यूरिंग डेवलपमेंट. इट ऑटोमेटिकली रीलोड्स. सो जब भी आप अपने कोड में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाता है. आपको बार बार अपना सर्वर स्टॉप और स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सिंप्लिसिटी, सेटिंग अप द डेवलपमेंट सर्वर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू टिपिकली जस्ट रन python manage.py run server and it starts your server for this command and then debugging capabilities. So डेवलपमेंट सर्वर अगर आपके कोड में कोई एरर है तो वो आपको वहाँ पे अपने एरर्स भी दिखाएगा और आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई द एरर्स इन योर कोड. Now, why Django development server is not suitable for production environments? जो कि पब्लिक वेबसाइट्स होती हैं जो कि डिप्लॉय हो चुकी है ऑनलाइन, और उसके लिए क्यों सूटेबल नहीं है Django डेवलपमेंट सर्वर? द फर्स्ट वन इज़ परफॉर्मेंस. इट्स नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर हैंडलिंग हाई ट्रैफिक वॉल्यूम्स और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस. एंड द सेकेंड वन इज सिक्योरिटी. इट माइट नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी फीचर्ड एज अ डेडिकेटेड वेब सर्वर्स. सो जो डेडिकेटेड वेब सर्वर्स होते हैं वो अलग होते हैं और लोकल मशीन्स अलग होती है, एंड लोकल मशीन्स डजंट हैव दैट मच कैपेसिटी टू हैंडल हाई ट्रैफिक. And that's it. In the next video we are going to create our first Django application. So ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, इसलिए हम अब अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट योर Django project and what are the files that is automatically created when we develop our Django project. Thank you.